हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा न्यू लेक्चर नंबर 10 है, फिफ्थ ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली में। हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड और उनकी रिएक्शंस। अब हम टॉपिक वाइज करते जाते हैं बेटा। तो जो न्यू टॉपिक है वो है अपना ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। तो अपने सिलेबस में दो ही एसिड है। फर्स्ट वन इज नाइट्रस एसिड, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, HNO2, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा HNO2। स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर किस तरह से होगा बेटा, सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। और इससे क्या होगा बेटा, एक ऑक्सीजन बॉन्डेड होगा, और एसिड है तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड O, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर होगा, मतलब ये मोनोबेसिक एसिड होगा जो एक H+ रिलीज कर सकता है, ठीक है। और एनायनिक पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, जो अपना होगा नाइट्राइट आयन NO2-, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपना क्या हो गया, नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड पे ना। तो ध्यान देना बेटा, प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम। प्रिपरेशन देखिए, जब हम सोडियम नाइट्राइट, है ना, सोडियम नाइट्राइट को डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब डाइल्यूट H2SO4 से अगर हम रिएक्ट करेंगे तो ये क्या है, एसिड है। नाइट्राइट आयन वीक एसिड का एनायन होगा, तो H+ की प्रेजेंस में H+ गेन करके क्या बनाएगा बेटा, HNO2, है ना। HNO2 प्लस हमें साथ में क्या मिल जाएगा यहाँ पर, Na2SO4, है ना। तो HNO2 को फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। और ये भी डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो इंटरमीडिएट है ये एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। एसिडिक मीडियम में क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। तो देखो ये क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि HNO2 एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, और डिस्प्रोपोर्शनेट होके HNO3 + NO बना देगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +5 में चली जाएगी, और ये +2 में, मतलब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी एलिमेंट का क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा, है ना। ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शंस कहते हैं रेडॉक्स के अंदर, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। तो आप एक चीज समझ लो कि HNO2 क्या है, स्टेबल नहीं है ना, स्टेबल नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट रिएक्शन में मतलब बना के नहीं रह सकते कि HNO2 को ने बना लिया और रिएक्शन में यूज कर लिया। तो हमें क्या करना होगा, हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड, है ना, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ताजा बना हुआ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 इज यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस मतलब केमिकल रिएक्शंस के अंदर ताजा बना हुआ ही HNO2 हम यूज कर सकते हैं, रखा हुआ HNO2 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने HNO2 को रख दिया, है ना, तो ये खुद को H+ दे के डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, ब्रेक करेगा, HNO3 और NO बना लेगा, NO गैस निकल जाएगी। इसलिए कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल रिएक्शंस में हम क्या यूज करते हैं बेटा, है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करते हैं। दूसरी चीज, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज में ये क्या है, कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड है, ओके। अब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन जो कि है +3। देखो बात समझने वाली क्या है, ध्यान देना बेटा कि HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। अब +3 में है तो नाइट्रोजन लोअर में भी जा सकते हैं और हायर में भी जा सकते हैं, मतलब +5 में भी जा सकते हैं और
2 1 -3 में भी जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। अगर गेन और लूज दोनों कर सकता है क्योंकि ये मिडिल में है अभी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर सकता है। तो हमें ये याद रखना है कि HNO2 बिहेवियर जो शो करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे भी करता है और कैसे करता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे भी करता है। ये चीज हम याद रखेंगे। हाँ, यहाँ एक चीज और याद रखना, कलरलेस लिक्विड के साथ ये कैसा है, अनस्टेबल है ना, जिसकी बात हमने कर ली कि हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 को ही यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब अगर ये एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है तो बेसिक मीडियम में क्या है, तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं बेटा। बेसिक मीडियम में है ना, बेसिक मीडियम में ये स्टेबल है। जैसे कैसे, देखो HNO2 को हमने लिया NaH के साथ, तो अगर हम NaH के साथ लेंगे तो ये तो एसिड है और ये बेस है, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और सॉल्ट बनेगा NaNO2 प्लस वाटर। तो ये सॉल्ट बन गया। तो यहाँ पर सॉल्ट तो कैसा हो जाएगा बेटा, स्टेबल। तो हम क्या करते हैं, जब HNO2 को यूज करना होगा, तो पहले हम उसको बेसिक मीडियम में सॉल्ट बना के रख लेते हैं और फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड बना के यूज करते हैं HNO2। जैसे अपने ऑर्गेनिक के अंदर है ना, ऑर्गेनिक में यूज किया होगा बेटा डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन जो होती है, डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन में उसमें अपने डाइल्यूट है ना H2SO4 NaNO2 डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये रिएजेंट यूज किया होगा डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में, उससे HNO2 बनता है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है। क्लियर है। तो यहाँ तक आप नोट करिए, इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, आपने नोट कर लिया होगा है ना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की हम बात करते हैं HNO2 के। देखो, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट HNO2 किस में कन्वर्ट होगा, है ना। जब ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग जो भी बिहेवियर शो करेगा, खुद किस में कन्वर्ट होगा। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमने ये देखा कि जब HNO2 है ना, HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट हुआ, जब HNO2 ने डिस्प्रपोर्शनेशन शो किया, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो ये खुद किस में कन्वर्ट हुआ, HNO3 और NO में। ओके, यहाँ +3 से +5 में गया और यहाँ +2 में गया। तो जब ये +3 से +5 में गया, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पर HNO2 कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे। क्लियर है। मतलब +3 से +5 में गया बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज किए होंगे तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सामने वाले ना। खुद का ऑक्सीडेशन हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बिहेव करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें NO है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं तो मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ है। अगर यहाँ रिडक्शन हुआ है तो अब ये खुद किसके जैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। तो बात ये समझ में आ गई बेटा कि जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। प्रोडक्ट होगा जब ये ऑक्सीडाइजिंग है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर शो करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, NO। और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर शो करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा अपने पास, HNO3। प्रोडक्ट होगा HNO3। तो अब मैं लिखता हूं बेटा, HNO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO में। क्यों, क्योंकि ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझना, इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी पड़ेगी, मुझे करानी पड़ेगी एक रिड्यूसिंग एजेंट से। ठीक है ना। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स है मैं ले सकता हूं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि रिड्यूसिंग एजेंट अपन को लेने हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं और वो किस में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास है Fe2+, तो Fe2+ तो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, तो वो किस में जाएगा, Fe3+ में। जैसे मान लीजिए मैंने लिया SN2+, तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा SN4+ में। क्यों, क्योंकि ये HNO2 उसको क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम ये देख लेंगे कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मैंने लिया I-, तो I- किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, I2 में। I- में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मैं ले सकता हूँ यहाँ पर H2S खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में। ठीक है, और SO2 कन्वर्ट हो जाता है बेटा SO4
2 माइनस में, SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो लिस्ट है ये किसकी लिस्ट है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट की। ये लिस्ट किसकी है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? NO। इनका प्रोडक्ट क्या होंगे? है ना, इनके प्रोडक्ट होंगे ये सब। तो रिएक्शन लिखने में या प्रोडक्ट को पता करने में हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम आसानी से ही बता सकते हैं कि किसमें कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है, आसानी के साथ, है ना, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। नेक्स्ट हम किस में आ जाए? इनके रिड्यूसिंग नेचर में। देखो रिड्यूसिंग नेचर, अब आप मुझे बताओ, है ना, रिड्यूसिंग नेचर बहुत आसान है। रिड्यूसिंग नेचर में आप मुझे बताओ कि HNO2 किसकी तरह काम करेगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, है ना, अगर रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा तो खुद किस में कन्वर्ट होगा? तो हमने देख लिया कि खुद ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? खुद ये कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 में। मतलब HNO2 कन्वर्ट हो जाता है HNO3 के अंदर। अच्छा, अब आपके पास जो यहाँ लिस्ट होगी वो किसकी लिस्ट होगी? ऑक्सीजन एजेंट की। जैसे मैंने लिया K2Cr2O7, है ना, K2Cr2O7 किसमें? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ये किसमें चला जाता है? Cr3+ के अंदर। मान लो मैंने लिया KMnO4H+, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? Mn2+ के अंदर, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिया O3, तो O3 भी ऑक्सीजन एजेंट में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में। मान लीजिए H2O2 ले लिया, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। मैंने लिया Cl2, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? Cl- में। मान लीजिए मैंने लिया Br2, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? Br- में। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम आसानी के साथ प्रोडक्ट बता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है क्या समझने की। आपको तो रिड्यूसिंग एजेंट याद रख लेने हैं, आपको ऑक्सीजन एजेंट याद रख लेने हैं। NO2 के लिए मैंने बता दिया, आपको समझा दिया कि जब NO2 अपना कौन सा टैलेंट शो करता है बेटा? ऑक्सीजन एजेंट का टैलेंट शो करता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है? NO। जब NO2 अपना रिड्यूसिंग एजेंट का टैलेंट शो करता है तो प्रोडक्ट क्या होता है? HNO3, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो सामने क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट Fe2+, 3+ में SN2+, 4+ में I-, I2 में H2S, S में SO2 सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। K2Cr2 एसिडिक मीडियम में Cr3+ में जाता है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2+ में जाता है, O3 O2 में जाता है, H2O2 वाटर में जाता है, Cl2 Cl- में जाता है, Br2 Br- में जाता है। क्लियर है? तो यहां तक नोट करिए बेटा, फिर हम रिएक्शंस लिखते हैं। हाँ बेटा, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने आपको समझाया इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, उनके लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने सिलेक्ट किए। देखो आपके पास ऑप्शंस होंगे तो आसानी से प्रोडक्ट को पहचान सकते हो, है ना, और रिएक्शन को चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि Ki की रिएक्शन कराई H2SO4 के प्रेजेंस में, ये क्या कर रहा है बेटा? एसिडिक मीडियम देने का काम कर रहा है ना, HNO2, है ना। तो अब I यहाँ पर अपने पास क्या है? I- है ना, I- है। I- को मैंने क्या बोला था किस में कन्वर्ट होगा? तो I- कन्वर्ट होगा I2 के अंदर, I- कन्वर्ट होगा I2 के अंदर। तो HNO2 खुद किस में चला जाएगा? NO में। HNO2 कन्वर्ट हो जाएगा NO में, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एजेंट की तरह बिहेव करेगा और I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? NO में कन्वर्ट हो गया। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो SnCl2 है, SnCl2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। डाइल्यूट HCl की वजह से जो एसिडिक मीडियम देने का काम कर रहा है। HNO2 अपना क्या होगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Sn+2 से किसमें कन्वर्ट होता था? +4 में, बिल्कुल सही। SnCl2 जाएगा SnCl4 में, दो मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। HNO2 किसमें कन्वर्ट हुआ? तो हमेशा NO में कन्वर्ट होना है, प्लस वाटर बन जाएगा। SO2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है? SO4 2- में, SO4 2- में। तो देखिए SO4 2- में कन्वर्ट हुआ और HNO2 कहाँ? NO में कन्वर्ट हो जाएगा। H2S किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? सल्फर में। H2S कन्वर्ट होता है सल्फर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको येलो पीपीटी मिल जाएगा, येलो पीपीटी मिलेगा सल्फर का और H2O, और ये फिर से NO आ गया। तो ये ऊपर की जो 4 रिएक्शन है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें HNO2 कौन सा टैलेंट शो कर रहा है ना। बिल्कुल सही। इसमें HNO2 अपना
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला टैलेंट शो कर रहा है ना, तो खुद रिड्यूस हो रहा है। अब HNO2 खुद रिड्यूस होता है तो किस में जाता है, NO के अंदर जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, NO I माइनस का I2 SN2 प्लस का SN4 प्लस SO2 का SO4 नेगेटिव H2S किस में चला जाएगा बेटा, सल्फर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक चीज और याद रखिएगा जो अपन वहां नहीं लिखी अपन ने, सल्फर किस में चला जाता है, SO2 में ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो, HNO2 Br2 से रिएक्ट कर रहा है, तो Br2 किसमें गया बेटा, Br माइनस के अंदर, है ना, Br2 किसके अंदर गया, Br2, और HNO2 अब यहाँ किसकी तरह वेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वेव कर रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, HNO3, है ना, HNO3। यहाँ पर देखो KMNO4, तो Mn किस पर है, +7 पे है, और ये Mn किस में आ गया, +2 में, तो KMNO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनेगा, है ना, Mn+2, MnSO4 पे आप हटाओगे, आयन बनाओगे तो Mn+2 होगा बेटा, और HNO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HNO3 में। इसी तरह से मैंने बोला था H2O2 खुद किस में चला जाता है, वाटर में, ठीक है ना, H2O2 अभी अभी लिखा था, जस्ट आप देख सकते हो, है ना, इससे जस्ट पहले जो मैंने बताया H2O2 वाटर में और HNO3 में। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ मेनली क्या याद रखना है कि HNO2 का प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, और दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि साइमल्टेनियसली रिड्यूसिंग एजेंट किस में कन्वर्ट होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में कन्वर्ट होता है। अगर ये आपने याद रख लिया तो रेडॉक्स रिएक्शन लिखने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से पॉज करो और इन रिएक्शंस को नोट करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ और रिएक्शंस है, बस एक दो रिएक्शंस है। रिएक्शन विद अमोनिया, देखो अगर मैं अमोनिया के साथ HNO2 की रिएक्शन करूं तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, और क्या होगा, यहाँ पर NH4NO2 बनेगा, है ना, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट बनेगा, और हम ये जानते हैं कि इसको अगर हम हीट करते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला यहाँ प्रोडक्ट बनने वाला है, जो कि होगी N2 गैस, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ से वाटर निकाल देंगे। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ HNO2 अमोनियम नाइट्रेट इंटरमीडिएट बनाता है, और हीट करने पर N2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ विथ यूरिया, तो रिएक्शन यूरिया क्या है बेटा, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और इसकी रिएक्शन अगर हम HNO2 के साथ करा दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, बोलो सोचो कि हमें HNO2 के साथ रिएक्शन करानी है, किसकी करानी है बेटा, यूरिया की रिएक्शन करानी है, तो यहाँ पर भी देखिए इनके रेस्पेक्ट में तो हम N2 गैस रिलीज कर देंगे, यहाँ पर N2 गैस रिलीज कर देंगे, बट C डबल बॉन्ड है इसलिए CO2 भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। ठीक है, CO2 भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। ये तो रिएक्शंस थी कुछ, बट आपने इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी पढ़ी होगी, है ना, ऑर्गेनिक के अंदर, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसको, बस थोड़ा सा ही आप देखो कि अगर मेरे पास 1 डिग्री अमीन है ना, एलिफेटिक अमीन है, और इसकी रिएक्शन मैं HNO2 के साथ कराता हूँ, डायल्यूटाइजेशन आपने पढ़ा होगा, डायल्यूट HCl या डायल्यूट HNO3 NaNO3 के साथ NaNO2 के साथ ये HNO2 मिलेगा आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको कन्वर्ट कर देता है बेटा C2H5OH में, ना, अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में आपने पढ़ा होगा। दूसरा मैं अगर pH ना PHOH ले लूं या pH NH2 ले लूं, यहाँ पर pH NH2 ले लूं, इसको रिएक्ट करूँ किसके साथ, HNO2 के साथ, और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये pH N2 प्लस और Cl माइनस बनाता है ना, इसको हम कहते हैं बेटा डाईएजोनियम क्लोराइड, है ना, डाईएजोनियम क्लोराइड, और आगे हम इसकी रिएक्शंस और बढ़ा सकते हैं, वो आपने सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होती है। ठीक है, या नहीं भी पढ़ी तो अभी अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर आप ये रिएक्शन पढ़ोगे। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो नोट कर चुके होंगे आप, याद रखें HNO2 हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में, नाइट्रस है ना, आपका नाइट्रस एसिड, जिसमें हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी। मेन प्रॉपर्टी क्या है कि वो एसिडिक मीडियम के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, बेसिक मीडियम में स्टेबल है, मतलब NaNO2 के फॉर्म में जब हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 को हम केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। तभी आपने डायल्यूटेशन के अंदर जो रिएजेंट पढ़ा होता है, वो रिएजेंट डायल्यूट HCl के साथ क्या होता है, NaNO2 होता है ना, और इसी का रिजल्ट जो होता है वो HNO2 होता है।
HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है HNO3 और NO के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग भी है, रिड्यूसिंग भी है, क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, इंटरमीडिएट है, तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, मतलब दोनों का बिहेवियर शो करेगा बेटा, है ना। अमोनिया के साथ ये अमोनिया नाइट्रेट बनाता है और N2 गैस रिलीज करता है। यूरिया के साथ भी N2 गैस और CO2 रिलीज करता है। वो 1 डिग्री प्राइमरी अमीन एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ठीक है, एलिफेटिक के साथ, है ना, अल्कोहल बना लेता है। एरोमेटिक के साथ अगर हम 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे तो डायजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। ओके, तो ये अपना लेक्चर नंबर 10 था बेटा 5th ग्रुप में। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।